अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 408 असाइनमेंट 2 सॉल्यूशन 2025 स्प्रिंग सेमेस्टर 2025 है और इसकी जो ड्यू डेट है वो है 30 जून 2025। 20 नंबर की असाइनमेंट है और ये बुक है आपकी ह्यूमन एंड कंप्यूटर इंटरेक्शन की। बात करें इस असाइनमेंट की तो इसको कवर किया गया है लेक्चर नंबर 30 से और इसका टॉपिक है डिसाइड फ्रेमवर्क एवेल्युएशन। अगर कोई स्टूडेंट ये असाइनमेंट या CS की कोई भी असाइनमेंट मुझसे बनवाना चाहता है या क्विज करवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। अब बात करें इस असाइनमेंट की तो यहाँ पे आपको एक टास्क दिया गया था। ये जो है फ्लो डायग्राम है आपके यहाँ पे लेक्चर नंबर था 30 जी। ये है लेक्चर नंबर, इसमें से 30 में से यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्टअप में कि यहाँ से आप, हाँ जी, यहाँ से आपकी असाइनमेंट ली गई है। ठीक है, अ फ्रेमवर्क टू गाइड एवेल्युएशन। ठीक है, ये है आपकी CS 408 असाइनमेंट 2 सॉल्यूशन 2025। इसको यहाँ से पिक किया है आपके टीचर ने। यहाँ पे देखें उन्होंने जो आपको फर्स्ट स्टेप दिया है स्टार्ट एवेल्युएशन, उसके बाद आपका कौन सा आएगा जो पहला स्टेप है यहाँ पे। तो अगर आप गौर करें, डिटरमाइन द ओवरऑल गोल दैट एवेल्युएशन एड्रेस, ये आपका पहला स्टेप आएगा। एक्सप्लोर द स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड आंसर, ये दूसरा उन्होंने खुद दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखें एक्सप्लोर स्पेसिफिक क्वेश्चन। और तीसरा फिर आपसे पूछा हुआ है कि बी स्टेप, यहाँ पे वो ना टास्क बन रहा है ए वाला मिस है, बी वाला है, तो वो आपने उस हिसाब से लिखना है। फिर आपका यहाँ पे चूज द वैल्यूएशन पैराडाइम एंड टेक्निक, ये आपने आंसर देना है। ये है मिस किया हुआ उन्होंने जो कि बी के सामने आएगा। फिर इसी तरह आइडेंटिफाई द पार्टिकल इश्यूज, ये उन्होंने खुद दिया हुआ है जो कि आपके हैंडआउट्स के अंदर, आइडेंटिफाई द पार्टिकल इश्यूज एंड द मस्ट बी एड्रेसेड। उससे अगला मिस किया हुआ है कि डिसाइड हाउ टू डील विद द एथिकल इश्यूज, ये उन्होंने मिस किया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे उन्होंने खुद ही एक आपको ना पैराग्राफ दे दिया है खाली। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पे स्टेप लिखें। स्टेप ए हमारा क्या था, मिस जो था वो था डिटरमाइन द ओवरऑल गोल डेट द एवेल्युएशन एड्रेस। अब आप इसमें क्या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बात ये है, देखें आप अपने हैंडआउट्स में जाएं तो यहाँ पे मिस क्या है, डिटरमाइन द ओवरऑल गोल डेट द एवेल्युएशन एड्रेस। तो आप इतना भी लिख सकते हैं, डिटरमाइन द ओवरऑल गोल्स, बस इतना लिख लें तो आपका जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बी वाला मिस था, चूज द वैल्यूएशन पैराडाइम एंड टेक्निक टू द आंसर क्वेश्चन, ये आपका मिस था ये वाला, चूज द वैल्यूएशन पैराडाइम। आप इतना भी लिख सकते हैं तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, जस्ट इतना लिखेंगे तो। नंबर 3 था डिसाइड हाउ टू डील विद द एथिकल इशू। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डील विद द एथिकल इशू, मतलब हो टू को स्किप कर दें, विद को स्किप कर दें, जस्ट ये लिखें डिसाइड डील विद द एथिकल इशू, तो आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका ए के सामने यहाँ पे देखें तो ये वाला मिस था वो लिखना है आपने, और उसके बाद बी के सामने यहाँ पे जो बी वाला मिस था वो लिखना है, यानी एक्सप्लोर स्पेसिफिक क्वेश्चन से अगले वाला जो था चूज द वैल्यूएशन पैराडाइम, और सी वाला लिखना है जो कि आपके यहाँ पर इस वाले से अगला था आइडेंटिफाई पार्टिकल इश्यूज। तो आइडेंटिफाई पार्टिकल इशू आपका अगर हैंडआउट्स में हम देखें यहाँ पर जी, तो आइडेंटिफाई द पार्टिकल इशू यहाँ पे देखें तो इसमें आपका है जनाब डिसाइड हाउ टू डील विद एथिकल इशू, अगला ये बन रहा है। ठीक है, तो हमारा ये आएगा डिसाइड हाउ टू डील विद एथिकल इशू। अच्छा, अब आप इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ये तो आपका आंसर था ना। अब आप एक्सप्लेनेशन को किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट करेंगे, एक नहीं, ये देखें ना, आप अगर सभी लोग यहाँ से एज इट लिख लेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे ना, 15 मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे, क्योंकि सबका सेम हो जाएगा। 20/20 मार्क्स लेने हैं तो चीज़ को समझ के करना पड़ेगा ना, जो चेंजिंग करनी चाहिए वो करना पड़ेगी आपको। अब किस तरह से आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, इसके लिए जनाब आपको जाना होगा यहाँ पर। अब देखिए पहला आपका क्या है, डिटरमाइन द ओवरऑल गोल एंड वैल्यूएशन एड्रेस, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है आपने। तो इसकी एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए डिटरमाइन द गोल एंड ये वाला जो है आपका पहले वाला ही, इसमें से आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। देखें
कितना कुछ है यहाँ पे। तो आप इसमें से थोड़ा सा आंसर आपने लिखना है तो कुछ यहाँ से ले लेना और कुछ आंसर मैंने दिया हुआ है यहाँ से कुछ पिक कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, चूज द वैल्यूएशन पैराडाइम एंड टेक्निक टू आंसर द क्वेश्चन। चलें जी, इस स्टेप के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखें, चूज द वैल्यूएशन पैराडाइम एंड टेक्निक, देखें कितना बड़ा पैराग्राफ है, इसमें एग्जाम्पल भी दी हुई है। तो आप यहाँ से जो है ना वो पिक करेंगे थोड़ा सा आंसर और यहाँ से कुछ यूज करेंगे। डिसाइड हाउ टू डील विद द एथिकल इश्यूज, आ जाए आपने हैंडआउट्स के अंदर, डिसाइड हाउ टू डील विद द एथिकल इश्यूज। ये देखें, ये तो इतना बड़ा पैराग्राफ है, नीचे ख़त्म ही नहीं होता। इसमें से आप आंसर जितना चाहें मर्जी लिख सकते हैं, इतना आपका पैराग्राफ है वो, ठीक है। तो इसमें से कुछ लिखना है, कुछ यहाँ से लिख लेना। और ये थी जनाब आप लोगों की असाइनमेंट जिसको आप लोगों ने फिलअप करना था, बस यही थी, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये थोड़ा सा ना इसकी वजह से आंसर नहीं नज़र आ रहा था, मैंने इसको नीचे कर दिया है तो अब ये कंप्लीट नज़र आ रहा है आंसर। तो बस इसको आप सबमिट करवाएं, बस ये पैराग्राफ फिल आउट करना था। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ीमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। ये थी आप लोगों की CS 408 असाइनमेंट 2 सॉल्यूशन 2025।